हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो चैत्र मास के नवरात्रि बहुत जल्दी शुरू होने के लिए जा रहे हैं। देखिए, नवरात्रों में माता रानी अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में होती है। तो जो भक्त माता रानी की पूजा करते हैं, इस समय में व्रत करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो माता रानी ऐसे भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और वो भक्तों पर रीझ जाती हैं। अगर उनकी कोई इच्छा होती है, कोई मनोकामना होती है, तो माता रानी उसको बहुत जल्दी पूरा कर देती हैं। तो इसलिए नवरात्रि का व्रत जरूर से करें। हो सके तो आप पूरे व्रत करें। अगर पूरे व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पहले और आखिरी नवरात्रि का व्रत तो आप जरूर से ही करें। अगर आप पहले और आखिरी नवरात्रि का व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है रोज माता रानी की सुबह और शाम के समय में पूजा जरूर से करनी चाहिए। उनके नाम का जाप करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और उनकी सभी मनोकामना को, सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। तो जी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिना कलश स्थापित किए, बिना अखंड ज्योति जलाए, बिना जुआरे उगाए नवरात्रों की पूजा सरल विधि से कैसे करें, और साथ ही जानेंगे कि पीरियड के दिनों में नवरात्रि पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए, अपने घर गृहस्थी का सभी कार्य करने के बाद जो भी आपको समय मिलता है तो नवरात्रि के समय में उसमें आपको जो है माता रानी का पूजन जरूर से करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जिस स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से पवित्र करके एक चौकी को रखना है। उसके ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछाना है। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चौकी लगाकर अलग से पूजा कर रही हूँ, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले चावल का आसन देते हुए माता रानी की फोटो को, या अगर आपके यहाँ पर विग्रह है उनको विराजमान करना है। अगर आपके यहाँ पर माता रानी की कोई मूर्ति है तो उनको आपको जो है पंचामृत से स्नान कराना है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर कोई भी शैवी श्री विग्रह है तो नवरात्रि के पहले दिन आपको जो है सभी को पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान कराना है। और अगर आप चाहें तो उनको फिर माता रानी के पास चौकी पर विराजमान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चावल से स्वास्तिक बना रही हूँ। यहाँ पर हम जो है दीपक को विराजमान करेंगे। आप इस स्थान पर दीप कलश या श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पूजा मैं आपको बिल्कुल सरल विधि से बता रही हूँ, इसलिए मैंने कलश नहीं रखा है। अगर आप यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करते हैं तो जो जल से भरा आप कलश रखेंगे उसको आपको 9 दिनों तक यहीं पर ही रखे रहने देना है, ठीक है। आप दीपक को बदल सकते हैं, रोज आप दीपक जलाकर रख सकते हैं। आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा है तो। फिर मैंने चावल का आसन लगाते हुए गणेश भगवान को विराजमान किया है और सभी को दृष्टि स्नान करवाएंगे। गणेश भगवान को, माता रानी को और दीपक को भी हम दृष्टि स्नान करवाएंगे। फिर माता रानी जी का श्रृंगार करेंगे। तो ये लाल रंग की चुनर हम माता रानी को उड़ाएंगे। अगर चुनर नहीं है तो आप लाल रंग का कोई वस्त्र भी उनको उड़ा सकते हैं, माला पहनाएं। अगर आपके यहाँ पर राधा रानी विराजमान है, उनकी सेवा है, तो राधा रानी के लिए भी आप एक लाल रंग की चुनर जरूर से लेकर के आए। फिर माता रानी को कुमकुम से, हल्दी से तिलक करें। हल्दी से आप तिलक जरूर से करें क्योंकि हल्दी जो है पूजा में बहुत ही शुभ मानी जाती है। देखिए, अगर आप नवरात्रि के समय में कोई नियम लेते हैं तो उसका जो है आपको प्रचार नहीं करना है, किसी से बताना नहीं है, चुपचाप उस नियम का पालन करना है। ऐसा करने से माता रानी अपने भक्तों से बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। देखिए, जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले दीपक जलाते हैं क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। अब गणेश भगवान को कलावा रूपी वस्त्र धारण करवाएंगे और माता रानी को हमने चुनरी पहनाई है। गणेश भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे और हम दीपक को भी पुष्प अर्पित करेंगे। माता रानी को जो है नवरात्रों के समय में लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गुड़हल का पुष्प अर्पित किया है। आप जो है कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रों के समय में माता रानी को कमल का फूल अर्पित करने से या कमल गट्टा अर्पित करने से माता रानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं। आप माता रानी को पीले रंग के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, भोग में आप माता रानी को फलों का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, लौंग और बतासे का भोग आप लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लेकिन मिठाई शुद्ध और सात्विक तरीके से घर पर ही बनी होनी चाहिए। मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं, सूखे मेवे का आप भोग लगा सकते हैं और पूजा में आप जो है जल जरूर से रखें। और माता रानी को कुछ सुहाग सामग्री भी जरूर से अर्पित करनी चाहिए। तो आप 2, 11 या 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर से रखें। और देखिए, अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको जो है पूजा में सप्तशती की पुस्तक को जरूर से विराजमान करना है। उनको साक्षात माँ भगवती आपको मानना चाहिए और उनकी भी इसी तरह से पूजा करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने हल्दी और रोली से माता रानी को तिलक किया है और उनको
उनको मैंने यहाँ पर विराजमान किया है। देखिए, जब हम नवरात्रि का व्रत करते हैं तो कुछ नियम का पालन हमें जरूर से ही करना चाहिए। जैसे पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक रहना चाहिए, मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, कलह कलेश नहीं होने चाहिए, तभी हमें पूजा का जो है पूर्ण फल प्राप्त होता है। देखिए, जब आप माता रानी की आरती करें तो कपूर में 1 लौंग का जोड़ा डाल के आपको आरती करनी है और बाद में आपको एक छोटा सा हवन या अग्यारी जरूर से ही करनी चाहिए। अग्यारी में आपको जो है कुछ मीठा आहुति के रूप में देना है, कुछ सामग्री डालनी है आपको, और 1 लौंग का जोड़ा आपको जो है हवन में जरूर से ही रखना है। ठीक है, देखिए, जो भी हम भोग या कुछ मीठा हवन में आहुति के रूप में देते हैं ना, तो वो अग्नि के माध्यम से देवी देवताओं को जाता है, जिसे पाकर के देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं और अपना बहुत सारा आशीर्वाद हमें देते हैं। अच्छा, कपूर और लौंग से माता रानी की आरती उतारने के बाद में आपको जो है आरती को 3 बार जल घुमा के ठंडा कर लेना है और फिर आपको जो है इसको पूरे घर में आपको दिखाना है। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो सभी नष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि पीरियड के समय में हमें नवरात्रि पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप नवरात्रि के पूरे व्रत करते हैं और आपको जो है बीच में ही पीरियड आ जाता है, तो ऐसे में आपको पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तो देखिए, आपके घर के जो और सदस्य हैं, जैसे आपकी सासू माँ हैं या आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं या कोई और सदस्य जो आपके घर में रहते हैं, उनके द्वारा आपको जो है पूजा करवानी है। ठीक है, आपको जो है माता रानी को स्पर्श नहीं करना है, उनको भोग प्रसादी भी नहीं देनी है और आपको कोई जोत भी नहीं जलानी है। ठीक है, लेकिन जब आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे माता रानी की पूजा करें, उनकी जोत जलाएं, उनकी आरती उतारें, तो आप जो है मंदिर से बाहर खड़े होकर के पूजा में शामिल हो सकते हैं। आप दूर से ही माता रानी की आरती कर सकते हैं, उनके नाम का जाप कर सकते हैं, माता रानी को दंडवत भी आप कर सकते हैं। लेकिन पीरियड के समय में ना तो आपको माता रानी को स्पर्श करना है, ना माता रानी की आरती करनी है, ना जोत जलानी है और उनको भोग सामग्री भी अर्पित नहीं करनी है। यहाँ तक कि आपको जो है अपने घर के मंदिर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको जो है व्रत नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, आपको व्रत जो है पूरे करने हैं नियम के साथ। जो भी आपने नियम लिए हुए हैं, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आपको व्रत करने हैं। आप दूर से ही माता रानी को प्रणाम कर सकते हैं, माता रानी को दंडवत कर सकते हैं, माता रानी के नाम का जाप कर सकते हैं। आप मन ही मन में दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अच्छा, जो श्रृंगार सामग्री हमने माता रानी को अर्पित की है, तो बाद में जब नवरात्रि बीत जाए उसके बाद में आप इसमें से कुछ सामान सुहागन स्त्री को दे सकते हैं या फिर आप प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, जब आप नवरात्रि की पूजा करें तो बाद में आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाध साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों को आप बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर से रखनी चाहिए। फिर माता रानी से हाथ जोड़ करके पूजा में रही हुई कमी के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और माता रानी को प्रणाम करते हुए माता रानी जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो जी, इस तरह से आप नवरात्रों के समय में बिना घट स्थापना किए, बिना अखंड ज्योति जलाए, बिना ज्वारे उगाए माता रानी की पूजा सरल विधि से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।